हेलो। नहीं नहीं ठीक है। हेलो 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 हेलो। क्या पता क्या दिक्कत है। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ अरे क्या कहते हैं ये पीसी वो कोचिंग का चल रहा है। ये पीसी कोचिंग चल रहा है और ये मैं थोड़ा स्पीकर में देखवाना है। स्पीकर आगे पीछे सभी को जोहार, सभी को राम राम। अभी बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट किए थे हॉर्मोन्स, अब हम लोग आखिरी स्टेज पे हैं। पैनक्रियास करना है हम लोग को आज, टेस्टिस और ओवरी, ये तीन चीज़ करेंगे, उसके बाद सीधे घुसेंगे विटामिन्स में। ठीक है, बात करते हैं पैनक्रियास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। क्यों? रोटी कपड़ा मकान, जो रोटी जुड़ा हुआ वो आपका पैनक्रियास से जुड़ा हुआ है। जो भी आपके पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आपके खाना को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। पैनक्रियास के बारे में आपको ये भी बताए थे कि पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ठीक है, पैनक्रियास कहाँ पे होता है? जो हमारा उदर होता है, यानी पेट, हेलो हेलो, इसके बिना भी काम चल रहा है? मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? ठीक है। तो देखिए, ये अगर हमारा अगर आप ये माउथ से ले लीजिए, यहाँ से जो खाने की नली आती है वो सीधा खुलती है इस स्ट्रक्चर में, इसी को क्या बोलते हैं? पेट, स्टमक। अब ये स्टमक सीधे आके घूमता है, जब ये एकदम पतला हो जाता है, यही हो जाता है क्या? आंत होता है ना, ये स्ट्रक्चर सबको मालूम है। ये छोटी आंत, उसके बाद ये जो छोटी आंत है स्टार्ट हो जाता है किस में? बड़ी आंत में, है ना। थोड़ा इसको देखा कीजिए आप लोग, देखिए शायद है इसमें। हाँ हाँ देखिए, ठीक है। सब देखिए, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ से शुरू हो जाती है बड़ी आंत। ये हम लोग स्ट्रक्चर सब लोग जान रहे हैं? सब लोग जान रहे हैं ये बात या नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्टमक, यहाँ पे आपका है बाकी छोटी आंत बड़ी आंत, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को एकदम पत्ते जैसा दिखता है,
और हल्का हरे कलर का लगेगा आपको, ठीक है। और ऐसा किताबों में दिखाता है, लेकिन होता किस कलर का है? गुलाबी। शरीर में जितनी चीज़ें, वो मांस किस कलर का होता है? गुलाबी, है ना। ये इस तरह से एक ग्रंथि निकली हुई होती है। ये ग्रंथि को ही हम लोग पैनक्रियाटिक ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक ग्रंथि। अब समझिए, अगर आप सुपाच्य भोजन नहीं खाते हैं या पाचन में कुछ तकलीफ होती है, तो आंत में भी प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो या उदर हो। और देखा गया है कि पैनक्रियाज के ध्वस्त होने से या पैनक्रियाज की गड़बड़ी से आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे मुख्यतः एक होता है पैनक्रियाइटिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें भी टिस वर्ड लग गया ना, जैसे आपका गले में टॉन्सिल होता है, जैसे ही टॉन्सिल फूल जाता है तो टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, नहीं बोलते कि टॉन्सिल हो गया, है ना। टॉन्सिल था ऑलरेडी। जैसे थायराइड, थायराइड आपको हुआ है कि पहले से था? पहले से था। थायराइड में कुछ डैमेज होगा तो हम बोलेंगे थायराइडिज्म हुआ है, हाइपर चाहे हाइपो, ज़्यादा चाहे कम। ज़्यादा होने से क्या बीमारी होती है? मेटाबॉलिज्म तो क्या उभयपचय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म का हिंदी कोई बताएं? थोड़ा पढ़िए, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी आपके शरीर में खाना पचने की प्रक्रिया है, और साथ में उसको जब जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलता है, पोषण जो मिलने की प्रक्रिया है, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बॉडी में जितना भी कार्य होता रहता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे सांस भी ले रहे हैं ना आप, तो क्या हो रहा है? सांस ले रहे हैं तो बोलेंगे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हाँ या ना। जब आप सांस लेते हैं तो ही आपका खाना जो होता है ना वो पचता है। कैसे पचता है? देखिए, आप बाकी तो आप आंत में पचा लिए, आंत में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो शरीर खींच लिया और उसको खून में डाल दिया। जैसे विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वो तो पच के खून में आ गया। सब पच के किस फॉर्म में आता है? हम लोग जानते थे लास्ट में खाना सब पच के क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज जब खून में आ जाता है, खून की नली में, तो पूरे शरीर में फैल जाता है ना, क्योंकि खून तो सारे शरीर के सभी भागों में जाता है। अब जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें ये खून उस ग्लूकोज को पहुंचाता है। अब ग्लूकोज कब ऑक्सीडाइज होगा? ग्लूकोज को तोड़ के आपको एनर्जी निकालना है, ठीक है। ग्लूकोज कब टूटेगा, एनर्जी कब निकलेगा? जब आप सांस लेते रहेंगे। वही जब आप सांस ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज की टूटने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होके एनर्जी के रूप में आता है। और एनर्जी किस फॉर्म में होता है शरीर में? एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। हमारे शरीर में एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? एटीपी। एटीपी क्या है? हाँ, एटीपी तो जान रहे हैं ना, ये नहीं जान रहे हैं? शरीर की जो, जैसे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्म में निकलती है? तो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। इतना समझिए, शरीर में जितने चीज़ आप खाए हैं वो पाचन होके ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज जब पूरी तरह से ध्वस्त होगा तो वो आपको एनर्जी देगा। इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। और ये जो एनर्जी है ये एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। थोड़ा जाके मदन पढ़िएगा, ठीक है। इसी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं शरीर का। करेंसी मतलब पैसा, नोट पैसा। इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी है। उसी तरह बॉडी का करेंसी क्या है? तो एटीपी, ठीक है। हाँ, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, हम लोग आ रहे थे पैनक्रियास के ऊपर।
लिखिए पैनक्रियाटिक ग्रंथि, हेडिंग दे दीजिए पैनक्रियाटिक ग्रंथि।